दोस्तों आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि विल हैव टू का यूज कैसे करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले इसका जो सेंस होता है वो होता है कि किसी काम को करना होगा या करना पड़ेगा। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको वहाँ जाना पड़ेगा तो इसका मतलब हुआ कि आपके ऊपर एक कंपल्सन है, आपकी एक मजबूरी है, आपके पास में कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, आपको वहाँ पर जाना ही पड़ेगा, आपकी मजबूरी है वो। तो उस सेंस के अंदर हम यूज करते हैं विल हैव टू। जब आपको कोई काम मजबूरी में करना पड़ेगा, फ्यूचर के अंदर आपको करना पड़ेगा। तो दोस्तों इसका यूज कैसे करते हैं, हम सबसे पहले यूज करते हैं सब्जेक्ट, फिर उसके बाद में हम यूज करते हैं विल हैव टू, और सभी सब्जेक्ट के साथ में हम यूज करते हैं विल हैव टू, और इसके साथ में हम यूज करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो दोस्तों जहाँ पर भी जो भी स्ट्रक्चर है उसके साथ में टू अगर आता है तो उसके साथ में हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, और उसके बाद में हम यूज करते हैं ऑब्जेक्ट। तो जैसे हमारा पहला सेंटेंस है, मुझे खाना पकाना पड़ेगा। तो दोस्तों हो सकता है कि मेरे घर पर मेरे पेरेंट्स नहीं है, मेरी मॉम नहीं है और मैं ही अकेला हूँ। तो उस सिचुएशन के अंदर मेरी एक मजबूरी है कि मुझे खाना बनाना पड़ेगा, मुझे खाना बनाना होगा, क्योंकि मेरे पास में कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। मेरी एक मजबूरी है कि मुझे खाना बनाना पड़ेगा। तो उस सेंस के अंदर हम यूज करते हैं विल हैव टू। तो देखिए कैसे हम इसका ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आई, फिर हमारा स्ट्रक्चर विल हैव टू, फिर उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कुक, फिर ऑब्जेक्ट फूड। तो इसका जो ट्रांसलेशन है वो होगा आई विल हैव टू कुक फूड, मुझे खाना पकाना पड़ेगा, आई विल हैव टू कुक फूड। और दोस्तों आप इसका कॉन्ट्रैक्शन भी यूज कर सकते हो, आई विल की जगह आप यूज कर सकते हो आइल, आइल, आइल हैव टू कुक फूड, आइल हैव टू कुक फूड। तो दोस्तों और भी ज़्यादा सेंटेंसेस से हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं ताकि आपको और भी अच्छे से विल हैव टू समझ में आ जाए। और दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया है कि सभी सब्जेक्ट के साथ में हम विल हैव टू यूज करेंगे। आई विल हैव टू, यू विल हैव टू, वी विल हैव टू, दे विल हैव टू, ही विल हैव टू, सी विल हैव टू, सभी सब्जेक्ट के साथ में हम विल हैव टू यूज करेंगे। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, मुझे गिटार बजाना पड़ेगा। आई विल हैव टू प्ले दी गिटार, आई विल हैव टू प्ले दी गिटार। राहुल को स्कूल जाना पड़ेगा। तो यानी कि राहुल की एक मजबूरी है, उसे स्कूल जाना पड़ेगा। हो सकता है कि उसका एग्जाम है, उसके पास में कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, उसके ऊपर एक कंपल्सन है कि उसको जाना ही पड़ेगा। राहुल विल हैव टू गो टू स्कूल, राहुल विल हैव टू गो टू स्कूल, मुझे तुम्हारे साथ मार्केट जाना होगा। आई विल हैव टू गो टू मार्केट विद यू, आई विल हैव टू गो टू मार्केट विद यू, तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे। यू विल हैव टू गिव मनी, यू विल हैव टू गिव मनी। तो दोस्तों अब देखते हैं कि हम किस तरह से नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं विल हैव टू के ऊपर। तो दोस्तों जो स्ट्रक्चर है वो सेम एज इट इज रहता है, सिर्फ विल के बाद में हम नॉट यूज करते हैं। आप विल नॉट की जगह पर आप वॉन्ट भी कह सकते हैं। तो पहला सेंटेंस है, आपको कोई काम नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्तों यू वॉन्ट हैव टू डू एनीथिंग, तो आप विल नॉट का कॉन्ट्रैक्शन यूज कर सकते हो, यू वॉन्ट हैव टू डू एनीथिंग, आपको कोई काम नहीं करना पड़ेगा। बच्चों को नहीं जाना पड़ेगा। चिल्ड्रन विल नॉट हैव टू गो, चिल्ड्रन विल नॉट हैव टू गो, आप कॉन्ट्रैक्शन यूज कर सकते हैं अगर आप चाहे तो। चिल्ड्रन वॉन्ट हैव टू गो। उसे नौकरी नहीं बदलनी पड़ेगी। ही विल नॉट हैव टू चेंज हिज जॉब, ही विल नॉट हैव टू चेंज हिज जॉब। उसे दरवाजा बंद नहीं करना पड़ेगा। ही विल नॉट हैव टू क्लोज द डोर, ही विल नॉट हैव टू क्लोज द डोर। उसे यहां नहीं सोना पड़ेगा। ही वॉन्ट हैव टू स्लीप हेयर, ही वॉन्ट हैव टू स्लीप हेयर। तो दोस्तों अब देखते हैं कि हम किस तरह से इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो दोस्तों इंटेरोगेटिव में आपको सिर्फ इतना करना है, आपको विल आगे यूज करना है, और जो स्ट्रक्चर है, जो रूल है वो एज इट इज रहेगा। सबसे पहले विल, फिर सब्जेक्ट, फिर विल हैव टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तो चलिए हमारा पहला सेंटेंस है, क्या आपको यहाँ सोना होगा। विल यू हैव टू स्लीप हेयर, विल यू हैव टू स्लीप हेयर। मुझे क्या करना होगा, व्हाट विल आई हैव टू डू। तो दोस्तों अगर WH फैमिली से अगर कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है तो सबसे पहले हम WH फैमिली यूज करेंगे, फिर उसके बाद में हम विल यूज करेंगे, फिर हमारा जो स्ट्रक्चर है, जो रूल है वो एज इट इज रहेगा। व्हाट विल आई हैव टू डू, उसे कहाँ जाना होगा। वेयर विल ही हैव टू गो, वेयर विल ही हैव टू गो, क्या मुझे पैसे लौटाने पड़ेंगे। विल आई हैव टू रिटर्न मनी, विल आई हैव टू रिटर्न मनी, क्या तुम्हें ये काम करना पड़ेगा। विल यू हैव टू डू दिस वर्क, विल यू हैव टू डू दिस वर्क। तो दोस्तों होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको समझ में आया होगा कि विल हैव टू का यूज हम कैसे करते हैं। तो दोस्तों आपकी प्रैक्टिस के लिए कुछ सेंटेंसेस स्क्रीन के ऊपर है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इन सेंटेंसेस को आप ट्रांसलेट कीजिए
और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। और इन सभी सेंटेंसेस की इंग्लिश मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दे दी है। तो दोस्तों प्लीज़ लाइक शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद राजेश। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।